नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा। रेल अप्रेंटिस का संगठन है हमारा और हम सभी रेल अप्रेंटिस जो है भारत सरकार के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में हम सभी लोग पूरी तरीके से ट्रेंड होकर बेरोजगार घूम रहे हैं। और मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 2016 से पहले हम सभी लोगों का 100% समायोजन भारतीय रेल में हुआ करता था। और जब से ये स्किल इंडिया अभियान की सरकार आई है, कुशल कारीगरों के सम्मान की सरकार आई है, तब से हम लोगों की जो स्थिति हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि हम लोगों ने को उठा करके 20% का रिजर्वेशन आरआरसी में दे दिया गया। और आरआरसी का भी कोई ठिकाना नहीं, जैसे 19 में आरआरसी आई थी, अभी 24 आ गया है, अभी तक आरआरसी आई नहीं है। और ऐसे में हम सभी बेरोजगार रेल अप्रेंटिस भी हैं और आरआरसी के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो बड़ी दयनीय स्थितियां रेल अप्रेंटिस की हैं और हम लोग अपनी ये मांग रख रहे हैं जो हमारा 100% समायोजन भारतीय रेल में हुआ करता था, उसी तरीके से हमारा समायोजन रेल के अंदर हो। इस मांग को लेकर के हम सभी साथी कल हजारों की संख्या में जो है दिल्ली पहुंचे हुए थे और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी से मुलाकात भी किए और उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी किया। परंतु अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और मेरे कुछ साथी जो हैं तमाम स्टेट से आए हुए हैं, जैसे ये चंदन पासवान जी हैं बिहार से आए हुए हैं, ये मणिकंदन जी हैं तमिलनाडु से आए हुए हैं और ये पीछे हमारे तमिलनाडु से आए हैं और बहुत से हमारे रेल अप्रेंटिस साथी। असल में आज हम सब लोग जो है महामंत्री जी से यहाँ पे मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे 17 जोन के सभी रेल अप्रेंटिस ने यहाँ पे आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई में हिस्सा लिया है और हम सभी साथियों ने आशा की है कि हम लोगों का समायोजन भारतीय रेल में जरूर होगा, क्योंकि लंबे समय से अगर देखा जाए तो हम लोगों का समायोजन नहीं हुआ। और उसके लिए हमारी ये मांग क्यों, जैसे हम लोगों को बहुत से लोग कह देते हैं कि आप लोग जाए और कुछ और कर लें, जा करके कुछ और कर लें, तो उसके लिए भी हम लोगों का एक सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है कि जो हम लोगों के ट्रेनिंग का पीरियड होता था वो 18 साल से 22 साल होता था। 18 साल से 22 साल और 25 साल तक की जो उम्र होती है वो युवा को अपने भविष्य को तय करने की उम्र होती है। युवा को जब अपने भविष्य को तय करने की उम्र थी तभी हमने अपना भविष्य तय किया, क्योंकि रेल में जो है अप्रेंटिसेस का समायोजन होता है और हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकते, निम्न वर्गीय परिवार से हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि जल्द ही हम लोगों को कुछ मिल जाएगा, तो हम लोगों ने रेलवे में 3 साल का ट्रेनिंग किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में समायोजन हो जाता था। परंतु एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया कि कहीं पे 2008 में अप्रेंटिस नहीं नहीं ज्वाइन किया। मैं 2009 का लखनऊ का रेल अप्रेंटिस हूँ नॉर्दर्न रेलवे का, मुझे समायोजन नहीं मिला। लेकिन 2017 में सुरेश प्रभु जी के समय में भी रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हुआ है रेल में। तो एक ही रेल, एक ही सरकार और एक ही नियम, एक ही कानून में ऐसी दोहरी नीति हम लोगों के साथ क्यों अपनाई जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हम रेल अप्रेंटिसेस के लिए है। और 18 साल से जो 22 साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो हैवी वर्क का काम जो भारतीय रेल में हम लोग सीखते हैं ये ओपन मार्केट में कहीं होता नहीं, क्योंकि रेल का काम रेल में होता है। रेल का काम सीखे हुए लोगों को जब हम लोग बाहर जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम आपको काम क्यों दें, इसलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ से काम सीखा तो कहते हैं कि तुमको तो वहाँ काम मिल ही जाएगा, तुम कल को हमारा डिपार्ट छोड़ के चले जाओगे, हम तुमको ट्रेन भी करें, हम तुमको काम भी देंगे, तो कैसे दें, क्यों दें। ये हम लोग समस्या झेल रहे हैं।